सुन्नी तहत को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में फुल कोर्ट समात। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का दलाइल। पार्लिमानी पार्टी सरबराह कैसे बनता है, क्या कोई इंतखाब होता है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, ये अंदरूनी इंतखाब होता है। वकील का जवाब, कल PTI और सुन्नी तहत एक दूसरे के मुखालिफ भी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई ta सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपए बरकरार रहेगा। 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 7.74 रुपए बरकरार रहेगा। माहाना 100 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 4.10 रुपए बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। IMF के साथ 6.5 अरब डॉलर का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से रब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की 8 अरब डॉलर की बजाय 6.5 अरब डॉलर कर्ज पर बातचीत। IMF मिशन के साथ माशी टीम की 3 रोज से मुशावरत जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट में 81,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 456 पॉइंट्स का इजाफा। खुद ये फांसी के फट्टे पे चढ़ के इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला है और उन्होंने ये डिसाइड किया, ये इन्होंने वहां से छलांग लगा दी अपने आप को फांसी देने के लिए। ये फिगर्स याद रखिएगा, आपकी बिजली का यूनिट PTI के दौर में 17 रुपए यूनिट, अब 85 यूनिट से तजावज कर रहा है। ये 100 रुपए से ऊपर जाएगा यूनिट अगले कुछ दिनों में। डॉलर की कीमत आज 275 है, ये 350 रुपए फी डॉलर अगले कुछ दिनों में जाएगा। बजट पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ माशी दहशतगर्दी है। बेबुनियाद सियासी और झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जैसी नादान हुकूमत कभी नहीं देखी। बिजली का यूनिट आइंदा कुछ दिनों में 100 रुपए से ऊपर जाएगा। डॉलर भी आइंदा दिनों में 300 से ऊपर जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बाबर अवा ने कहा, बानी PTI आएंगे तो इस्तेहकाम आएगा। बानी PTI का रास्ता रोकेंगे तो इस्तेहकाम का रास्ता रोकेंगे। बानी PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात का ओपन ट्रायल किया जाए। अदम इस्तेहकाम तब ख़त्म होता है जब इमरान खान को आप सियासी प्रोसेस में शामिल करते हैं, उनको लेके आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मेरे ख्याल में तनख्वाहियाँ कम करने की ज़रूरत है। आम आदमी को बिजली के बिलों ने हर्ट किया है। तनख्वाहदार तबका जो है उसको समझ नहीं आ रही है कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये हॉलैंड के शहरी, पाकिस्तान के लोगों की कब्र तोड़ के ये वापस जाएंगे। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। एक एक करके तमाम इदारों को मलियामेट किया जा रहा है। अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। बानी PTI के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तलखियां खत्म करने की जरूरत है। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। फवाद चौधरी का 2 हफ्तों के लिए आर्जी तौर पर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। नई सियासी जमात बनाने पर असद उमर का शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अभी अमली सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल को गुड लक कहता हूँ। उनकी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनूंगा। उम्मीद है वो इस मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बानी PTI की रिहाई तक मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कई बारियां ली।
बिलावल भुट्टो हुकूमत की गलत पॉलिसीज का बोझ और जिम्मेदारी ले। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात उस वक्त हुए जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उन्हीं के दौरे हुकूमत में मुज़ाकरात हुए और ख़त्म भी। उसके बाद दहशत गर्दी का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और इस सारे मामले में बानी PTI कहाँ से आ गए? अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशत गर्दों से कोई मुआहदा करती है तो दस्तावेजात सामने लाएं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उज़रदारी केस की समाअत। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहाँ पर हैं? अदालत का हुक्मनामा। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इक़दाम किया। एक करारदाद को जवाज बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाने पर तो मुर्दा भी कब्र से पेश हो जाता है। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी की मामले पर आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा। जस्टिस मुसरत हिलारी ने सवाल किया, कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं? वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मेरा तो कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं, मुझे अदालत से जाने का हुक्म दिया जाए। इतनी खूबसूरत शख्सियत को जाने का कैसे कह दे? चीफ जस्टिस का जवाब, मुझे पता होता तो मैं मेकअप करके आता। नईम बुखारी का जवाब, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमात। बानी PTI की 3 मुकदमात में उबूरी जमानतों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने वकरा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। थाना सर्वर रोड, गुलबर्ग और थाना शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। खबर मानिका की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने वाली जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म। अमरीका की 9 मई तर्ज के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालिफत। हुकूमतों को ऐसे वाक़यात पर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक निमटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का 9 मई से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। खित्ते की सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निमटना मुश्तरका मुफाद है। लूट मार और जलाओ घेराव पुरअमन एहतजाज के ज़ुमरे में नहीं आता। हम आज़ादी, इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हक़ की हिमायत करते हैं। हम पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मुखालिफत करते हैं। तमाम एहतजाज पुरअमन तरीक़े से होने चाहिए। कानून की सख्ती से अमल दरामद होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से अफगानिस्तान मुहाजिरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा, मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफगान मुहाजिरीन की इंतहाई इज्जत और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। अफगान मुहाजिरीन की महफूज और बावक़ार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 16 जुलाई तक मुल्क के बारिशें मुतवक्की हैं। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, मरी, गलियात में बादल बरसेंगे। 12 से 14 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में तूफान का खदशा। बारिशों से जनूबी पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का नाम सफरी पाबंदी के फहरिस्त से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 60 दिन गुजरने के बाद आपने नाम लिस्ट में कैसे रखा हुआ है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। पुलिस से रिपोर्ट ली, वो नाम लिस्ट पर बरकरार रखना चाहते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का अदालत में बयान। जब कानून कहता है कि नाम 60 दिन से जायद नहीं रह सकता तो आपने निकाला क्यों नहीं? तंग करने के लिए नाम लिस्ट से नहीं निकाला।
आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, कोई पछतावा नहीं है। FIA वाले अपने आप को बादशाह समझते हैं कि जो मर्जी करके निकल जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकर्रुरी का मामला। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकर्रुरी अब बाकायदा कानून बन गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन के लिए ट्राइब्यूनल तब्दील करने और रिटायर्ड जज की तकर्रुरी की राह हमवार हो गई। नौ मई के मुकदमात में अलीमा खान और अजमा खान की उबूरी जमानतों पर समाअत। बानी PTI की बहनें ATC लाहौर में पेश। अलीमा खान ने कहा, हमें 2-2 घंटे तफ्तीश के लिए बिठाया जाता है, यहाँ आकर कहते हैं कि हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अगर हमने कोई जुर्म किया है तो हमें जेल में डाल दें, जमानत मंजूर करें। जज खालिद अरशद ने रिमार्क्स दिए कि हमारा काम जेल में डालना नहीं, शवाहिद देखकर इंसाफ करना है। 1 साल से आप जमानतों में पेश हो रहे हैं, कभी इतना जोर नहीं दिया। आप आते थे, तारीख लेकर चले जाते थे, मगर आज अचानक बोलने लग गए। अलीमा खान ने कहा, एक वक्त आता है कि इंसान की बस हो जाती है, कभी तफ्तीशी को हार्ट अटैक हो जाता है, कभी हाई कोर्ट चला जाता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप सोचें तफ्तीशी पर कितना प्रेशर होगा, हम 1-2 तारीखों पर आपका फैसला कर देंगे। अलीमा खान ने जज से कहा, आप या तफ्तीशी को जेल में डालें या हमें जेल में डाल दें। इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एक बार फिर ऐलान। कहा, अब पीछे हटा तो सदाती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। सदाती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फिर हराऊंगा। सदाती उम्मीदवार की हैसियत से नुमाइंदगी की जिम्मेदारी जानता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए खुद को बेहतरीन उम्मीदवार ना समझता तो इलेक्शन ना लड़ता। पार्टी ने मुझे नामजद किया तो क्या सियासी पंडितों और डोनर्स की बातों पर अमल करें? वक्त है पार्टी मुत्तहिद होकर आगे बढ़े और डोनाल्ड ट्रंप को हराए। और मादरे मिल्लत अज़्म व हिम्मत की निशान। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 57वीं बरसी। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म का हर कदम पर साथ दिया। कायदे आज़म का दस्ते बाजू साबित हुई, क़याम पाकिस्तान के ख्वाब को तकमील तक पहुँचाया।